पर दोस्तों मिल्कीपुर उपचुनाव लगातार चर्चा में है। आज आदित्यनाथ योगी की जनसभा है और हम मिल्कीपुर में मौजूद है। अयोध्या का एक विधानसभा है मिल्कीपुर। अयोध्या की हार के बाद लगातार चर्चा में रहा मिल्कीपुर। अयोध्या का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है और तमाम जनता जनार्दन है मिल्कीपुर की। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ था क्या वही दोहराएगी मिल्कीपुर या भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिता कर भेजेगी। तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं और सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं। उस तरफ आदित्यनाथ योगी जी अपना भाषण दे रहे हैं और तमाम जनता है उनसे हम सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या है माहौल मिल्कीपुर का? माहौल एकदम गर्मा गर्म है। देख रहे हैं ठंडक में भी एकदम लोगों को पसीना छूटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत के साथ ये चुनाव लड़ रही है। अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है पसीने से तरबतर इधर उधर कहीं मुंह छुपाने की जगह अपनी ढूंढ रहा है। और ये राम विरोधी जो अवधेश प्रसाद का बेटा है, अवधेश प्रसाद जब चुनाव जीते सांसदी का, जब इन्होंने दुनिया भर का दुष्प्रचार कर करके जनता को गुमराह कर करके ये किसी तरीके से सांसद बन गया तो खुद को इसने राजा घोषित कर लिया। और राजा घोषित करने के बाद अगर जैसे यहाँ पे भारत देश में सब अपने को राम का वंशज बताते हैं, अभिवादन अगर हम आपसे करेंगे तो जय श्री राम बोलेंगे, राम राम बोलेंगे। एक बार इसके ही कार्यकर्ता ने ले जाकर के राम का पटका इसके ऊपर डाल दिया। चुनाव जीतने के बाद ये तुरंत पटका ये उतारा। अवधेश प्रसाद जो यहाँ का नकली राजा है, अवधेश प्रसाद नचनिया, अवधेश प्रसाद नचनिया जो है सांसद है यहाँ के, सांसद है यहाँ। अरे सांसद क्या, ये पुराना नच आज भी तो नाच रहा है, संसद में भी नाच रहा है। अखिलेश प्रसाद जो जमूरे हैं, मदारी जो हैं, इसको बंदरिया बनाए हुए। ये कहाँ सांसद कहाँ है? ना कोई सांसद का इसके अंदर गरिमा है, ना सांसद का कोई इसके अंदर ओज है, ना कोई सांसद का तेज है। ये दलाल और मक्कार लोग हैं, दलाली और मक्कारी करके जनता को गुमराह करके। अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि 2024 सुनिए पहले, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में भाजपा को हमने पटकनी दी थी, यहाँ भी बहुत अच्छे से चालेंगे, अजीत को बनाएंगे विधायक। चालेंगे? अरे ये कोई मुंह सूस है जो चालेगा? अरे ये तो उल्लू है, उल्लू कहाँ चालता है? ये धड़क छामा है। अगर ये मूस होता, चूहा होता तो चालता, और चालेगा क्या? ये घुस जाएगा 8 तारीख को, इसको पता लगेगा कि कैसे ये चालता है। अयोध्या के राजा है भैया अखिलेश यादव, ये फर्जी राजा है। राजा कोई नहीं, अयोध्या के राजा राम है और राम के अलावा कहीं कोई राजा नहीं है। ये जन्म का नचनिया, तख्ते पे नाचने वाला, शुरू में तख्ते पे नाचता था अवधेश प्रसाद ये नचनिया है। और ये जब तक पद नहीं पाता तब तक लोगों के पैरों में पड़ा रहता है। पद पाने के बाद जैसे ये जाति पात चलाता है तो हम कहते हैं जैसे जाति पात की ही बात कर लो या जात पात की बात ना करो, एक बात करो। जात पात अगर कोई पंडित है, तिलक लगाया हुआ है, बड़ा भारी पंडित अपने को समझ रहा है, ये पद पाने के बाद ऐसे पैर अपना आगे बढ़ाता है और कहता है अगर तुमको कोई काम करवाना है तो पहले मेरे पैरों पे आके गिरो। अवधेश प्रसाद ऐसा कहते हैं? अवधेश प्रसाद ऐसा कहते ही नहीं है, ऐसा करते हैं। और मिल्कीपुर के जो अपने को पंडित लगाते होंगे, जो अपने को मठाधीश गिनाते होंगे, कोई काम के लिए गया होगा तो कहा होगा कि तुम पंडित हो, तुम्हारा हम काम क्यों करेंगे? अरे वो तो पीडीए के नेता है ना भाई साहब, कहाँ वो अगड़े की बात ही नहीं कर। भैया पीडीए कहाँ रह गया? जब पीडीए में केवल परिवार देखो आप है, परिवार ये जो चंडाल चौकड़ी अखिलेश प्रसाद की है, चंडाल चौकड़ी जिसमें पवन पांडे तेदई भाई हमारे और सारे लोग हैं, वो जो है केवल अपना पीडीए का मतलब के साइलेंट कर लिए हैं। और पीडीए परिवार देखो आप, अगर कोई पद खाली हुआ तो सफाई परिवार, उसके बाद यहाँ पे कोई खाली हुआ तो अवधेश प्रसाद परिवार, क्या कोई और कार्यकर्ता नहीं? डिम्पल भौजी आई थी, रोड शो किया था, पूरा माहौल बदल के चली। डिम्पल भाभी आई और सपा की लुटिया डुबाई। डिम्पल भाभी ना आई होती तो सपा की लुटिया न डूबी।
डूबी होती। डिम्पल भाभी आ गई तो सपा की लुटिया डुबा गई। विचारधारा बदल गई। विचार इसकी कोई विचारधारा है ही नहीं है कि नहीं है विचारधारा। समाजवादी पार्टी की कहीं कोई विचारधारा है ही नहीं। तमाम बताते हैं भैया इतना काम कर दिए अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर में कि पूरे जनता एक तरफा। 5 साल ये मंत्री रहा, 5 साल मंत्री रहा, कहीं कोई एक पैसे का काम गिनाने के लिए अगर ये काम किया होता तो मंत्री रहते हारता इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से ये हारा और ये केवल मंत्री रहते अपना खुद नहीं हारा। इसने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाने के लिए अपने बेटे अमित प्रसाद को चुनाव लड़ाया मिल्कीपुर चतुर्थ से जिला पंचायत का। ये मिल्कीपुर की धरा है जिसमें धूल चटाने का काम। जैसे मिल्कीपुर की जनता जो है, मिल्कीपुर की जो धरती है, सर आंखों पे चढ़ाना जानती है, सर आंखों बैठाना जानती है, तो धूल में मिटाना भी जानती है। इस बार क्योंकि कहा जाता है कि मिल्कीपुर में सबसे पावरफुल नेता अगर कोई है तो अवधेश प्रसाद का लड़का है। यहाँ पे कोई प्रसाद वरसाद रह ही नहीं गया, वो खुद ही प्रसाद हटा दिया। अपने को अवधेश कहता है, अवधेश प्रसाद हटा दिया। जब के नरेश है उसे अवधेश, तो इसीलिए तो नरेश से अब के फरेश हो जाएंगे, एकदम फर्श पे आ जाएंगे। अर्श से फर्श पे आने में इनको जैसे उसमें मिनट नहीं लगती। ये सोच रहा था कि किसी तरह से ऐसे पार हो जाए। ये चुनाव थोड़ा ना हो रहा है, ये चुनाव केवल अवधेश प्रसाद को बेइज्जत करने के लिए चुनाव हो रहा है और जनता ने ठान लिया है इस बार इसको इतना वोट दिया जाएगा, अयोध्या का बदला लिया जाएगा। अयोध्या का बदला लेने के लिए, अयोध्या का गौरव पुनः वापस करने के लिए यहाँ पे जिसका वोट है, उसके अलावा जो बच्चा, छोटा बच्चा है 5 साल 10 साल का बच्चा, वो भी कृत संकल्पित है अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने चाचा से, अपने भाई से कह रहा है कि भैया, चाचा, मम्मी, पापा, इस बार अयोध्या के गौरव को मेरे लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए आपको वापस लाना है। और जो है वोटों की बोहनी जिसको बोलते हैं, इस बार बहुत से ऐसे बूथ होंगे जिसमें सपा की बोहनी नहीं होगी। रुके रहिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आराम कर। भाई साहब क्या नाम हुआ? अशोक यादव। अशोक यादव जी, अरे यादव जी आ गए भैया, कैसे मतलब क्या माहौल है? माहौल यहाँ बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ। अखिलेश यादव के साथ जो है जितने यादव हैं सब अखिलेश यादव के साथ रहते हैं। आप भाजपा की रैली में घूम अखिलेश यादव कहाँ सब यादव के यादव मानते हैं? नहीं मानते हैं। लोकसभा में कितने यादव टिकट दिए हैं? तमाम यादव को टिकट दिए हैं बताओ। तमाम यादव आप तो घूम रहे हैं, केवल सफाई वाले यादव को दिए हैं ना। और कोई यादव नाम बताओ एक सांसद। पूर्वांचल और अवध के यादव को यादव नहीं मानते। अखिलेश यादव कहाँ मानते हैं? काम अखिलेश यादव कहाँ मानते हैं यादव को? इसलिए हम लोग भी उनको करारा जवाब देंगे कि यादव है क्या। इस बार मिल्कीपुर का यादव कहाँ जाने वाला है? बीजेपी में। बीजेपी जो अवधेश को हरावे यही हरा पाएगी, इसलिए इसी में है हम लोग। अवधेश प्रसाद को सिर्फ बीजेपी हरा पाएगी, इसलिए बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं यादव मिल्कीपुर। धूल चटाने के लिए यादव जी हमारे, हराने के लिए। अब की बार इनकी कहीं जमानत जब्त हो जाएगी। ये लास्ट तो बुढ़ापा ही गया। इसके बाद अवधेश प्रसाद नाम की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। इनकी राजनीति खत्म कर देंगे यादव। बेटा जीतेगा नहीं कभी, बेटा कभी जीतेगा नहीं। और उसके बाद में यहाँ से इनका काम खत्म है। यहाँ से मिल्कीपुर से ये जो है जितनी राजनीति किया है, यहाँ पर कोई राजनीति मतलब कोई काम ऐसा नहीं किया है कि जो देखने लायक हो। तमाम आरोप अखिलेश यादव तमाम आरोप लगा रहे हैं कि यादव का शोषण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आप भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा का सपोर्ट नहीं, पहली बात तो अवधेश, जब आप कह रहे हो अखिलेश यादव का, हम बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश जो है वो केवल सफाई वालों के यादव मानते हैं। अब आप फिर यादव कह रहे हैं, यादव कहाँ मानते हैं? कितने यादव, यही बार फिर बता रहे हैं, कितने यादव टिकट दे? कोई यादव को अखिलेश यादव नहीं मानते हैं। वो उनके साथ या तो वही मुसलमान रहेगा, तहीर खान, आलम शेर कोई रहेगा। तो क्या आप तब भी बदला लेने के लिए तैयार हैं? और अयोध्या वाला जो चुनाव हारा, अब की बार रिकॉर्ड मतों से पूरी तैयारी से यहाँ का अयोध्या का बदला बीजेपी जीतेगी। यहाँ सपा एकदम सफाई हो जाएगी। क्या भैया क्या माहौल है? माहौल भैया बीजेपी का है पूरी तरह से। पूरा बीजेपी माहौल है। पूरा बीजेपी इस बार जमानत जब्त होगी सपा की। लोग तो कह रहे हैं भैया चंदा लेकर आए हैं यहाँ सब। कौन कहता है भारत से? बताइए हमको। कौन? उनके देखिए, अभी डिम्पल जी आई हुई थी ना, उसमें आने स्टेशन कितने आदमी थे बताइए।
हमारे बगल के 2-4 गांव नहीं लगता है मिल्कीपुर में, वहाँ के आदमी आए थे। बताइए 10 गाड़ी वहाँ से आए थे। बताइए वो आदमी कहाँ के थे? ये भाड़े के नहीं थे। बताइए आप भाड़े से आए हैं कि समर्थन में? मैं समर्थन में खुलकर बीजेपी का समर्थन करता हूँ। हाँ, जब से मैं समझदार हूँ बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। आप युवा हैं, लगातार कहा जाता है कि युवा परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कैसा क्या लगता कहता है परेशानी? बताइए। हाँ, बेरोजगारी चरम पे है, कह रहे हैं महंगाई चाप के कह आप कर्म करिए, कर्म करिए। पढ़ाई नहीं करेंगे आपको नौकरी कोई मिल जाएगा? कह रहे हैं मंदिर मस्जिद करते हैं, बस काम नहीं करते। ये मंदिर मस्जिद काम क्यों? सपा सफाई वालों का है, बाप बेटे का, मुलायम का। ये बताइए। जब देखो आज योगी हमारे माननीय मोदी जी मंदिर का फैसला ले लिया, अब एक बेचारे छटपटा रहे कर मालू की तरह। मंदिर थोड़ी, मंदिर खाने को नहीं देगा, रोजगार नहीं देगा मंदिर। अखिलेश यादव, मैं दावे के साथ कहता हूँ मंदिर में सनातन संस्कृति है। हाँ, संस्कृति मेरी है और ये मंदिर अब सदा के लिए हो गई। बाकी ये बाबर की नहीं है जो अखिलेश कहते हैं। इन दोनों का जो है भैया तालमेल, कांग्रेस का इनका तालमेल था। ये क्या है माहौल इस समय मिल्कीपुर में? आपने कहा रोजगार की बात, पूरी अर्थव्यवस्था मंदिर के आसपास घूम रही है। ठीक है, हर कोई दुकान लगा लिया, कोई फूल माला बेच रहा है, पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा? रोजगार है, जो करना चाहता है उसके लिए रोजगार है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए नहीं है। अखिलेश यादव तो कहते हैं सीएम का रोज प्रोटोकॉल रहता है, डेली रोज आते हैं और यहाँ पे जितने दुकानदार हैं सबको हटा दिया जाता है। ये कहने की बात है। अभी डिम्पल जी आई थी ना, पूरा रोड जाम था। बगल देखिए रोड चल रही कि नहीं चल रही, देखिए पहले दिखाइए कैमरा घुमा के। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैमरा घुमाइए ना, घुमाइए, देखिए कहाँ नहीं घुमा रहे हैं। हम देख रहे हैं तो वही बात, एक भी रोड जाम नहीं, गाड़ी चल रही है, यहाँ लोग एक तरफ खड़े हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि हम नहीं, आप रुके रहिए, क्या कहना क्या चाहते हैं कि मतलब समाजवादी जो है हमेशा इसे करते हैं, जनता को पलझाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोल के पिछली बार क्या हुआ था, राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूम रहे थे। उनको पता नहीं संविधान में कितने पन्ने हैं। आरक्षण के लिए पिछली बार हरा दिए यहाँ पे, आरक्षण के लिए सिर्फ। अच्छा, और कुछ नहीं है भाई। मतलब माहौल पूरी तरह से भाजपा का है। भाजपा की है, भाजपा ही जीतेगी यहाँ से, भाजपा जीतेगी। क्या माहौल है? भाजपा बीजेपी। पैसा वैसा लेके तो नहीं आया? पैसा नहीं, यहाँ पैसा लेके आऊंगा यार। यहाँ पैसा लेके नहीं आया, समर्थन करते हैं उसके लिए। भाजपा के समर्थक हैं। दादाजी आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। किसका है माहौल मिल्कीपुर में? आपको नहीं दिख रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। 2024 के चुनाव में क्यों हरवा दिया था आपने भारतीय जनता पार्टी? तो हमारे जो कार्यकर्ता की कुछ कमी थी, वो मोदी के भरोसे सो गए थे, अभी वो फिर से जगाए गए हैं। जग गए हैं? बिल्कुल जग गए हैं। बदला लिया जाएगा? बदला नहीं, बदला में बदला। बदला में प्रसाद तो कह रहे हैं कि हम यहाँ के नरेश हैं, यहाँ था प्रसाद हैं, वो नरेश हैं, वो भगवान बने हैं, वो भगवान बने हैं। राम भगवान दादा ये बताइए, अखिलेश यादव भी कल आने वाले हैं, कह रहे हैं कि इतना दुर्दशा हो जाए यहाँ बीजेपी का कि कुछ उबर न पाई है। 8 तारीख को आप मुझसे मिलना, नंबर मेरा ले लेना, मेरा नंबर लीजिए, 8 तारीख को मिलना, बताएंगे क्या होगा। आए गर्दा उड़ी, देख रहे हैं गर्दा, वैसे अखिलेश के प्रत्याशी अब से गर्दा होंगे, गर्दा होंगे अब से। अवधेश प्रसाद हाँ होंगे, अब से उनके प्रत्याशी गर्दा हो जाएंगे। वो तो अयोध्या के नरेश हैं भाई साहब, अयोध्या के नरेश रामचंद्र भगवान हैं और कोई नहीं है। अच्छा, वो व्यक्ति अपने आप को अयोध्या का राजा बताता है। युवा है और अखिलेश यादव कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, परेशान है, और आप भाजपा चिल्ला रहे हैं। हम रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हमारे किस्मत में होगी मिलेगी, हम उस लायक होंगे मिलेगा। आज के जमाने पहले की तरह नहीं था कि 10-5 हजार रह के बन जाए। आज हम अपने मेहनत से बनेंगे, मेहनत से बनेंगे। क्यों, क्या नाम हुआ? राम भवन। राम भवन। के का वोट करबो? बीजेपी। बीजेपी। पैसा वैसा मिला है? नहीं है। नहीं। क्यों भैया, क्या नाम है? फूलचंद जी। तो भैया तिवारी का चुनाव जो है, इस बार का चुनाव भैया राम जादव और हराम जादव के बीच। राम जादव हराम जादव और हराम जादव। अब आप इसका डिफिनेशन समझाइए, राम जादव और हराम जादव का चुनाव जो राम जादव और हराम जादव के बीच में है। जो राम जादव होगा वो भाजपा के साथ आएगा, चूंकि राम का हमेशा इन्होंने विरोध किया। अखिलेश यादव की बात छोड़ दीजिए, अवधेश प्रसाद इस पटका नहीं डालना चाहता है, पटका नहीं, राम का पट्टा नहीं अपने सर पे धारा। इस बार मिल्कीपुर की जनता रगड़ देगी, रगड़ नहीं देगी।
मिल्कीपुर की जनता के बीच में बहुत कम हरामजादे हैं, हरामजादे है ये नहीं है, इसलिए इसकी वोटों की बोहनी नहीं होगी। सपा रिकॉर्ड वोटों से हारेगी। अच्छा, सपा तो भी भैया ये मिल्कीपुर की तमाम जनता जनार्दन थी जो योगी आदित्यनाथ की जनसभा को सुनने आई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अवधेश प्रसाद की दाल यहाँ गलेगी या बीजेपी यहाँ से विजयी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।